काशी अभिजीत मुहूर्त एवं सर्वार्थ सिद्धि योग में प्राण प्रतिष्ठा होते ही नवीन भारत का अभ्युदय हो गया। ये कथन सुमेरु पीठ शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने कहा। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आज सुमेरु पीठ शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी और धर्म संघ शिक्षा मंडल के महामंत्री एवं सचिव जगजीतन पांडेय जी को दिया गया है। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने निमंत्रण पत्र प्राप्त होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी सनातन समाज के लिए यह आनंद का क्षण है। राम मंदिर पर समाज में फैले भ्रम के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्रतिष्ठा का मुहूर्त पुनर्तः शास्त्र सम्मत है। इसका आधार प्रतिष्ठा महोदधि परमेश्वर संहिता, लिंग पुराण, धर्म सिंधु एवं निर्णय सिंधु से लिया गया है। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में जटायु एवं शबरी जैसे सबसे नीचे स्तर के बंधु थे, उन्हें भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ा है। 70 वर्षों में भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अयोध्या भ्रमण कर रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में किसी भी प्रकार का समाज में विरोध नहीं है। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विशेष योगदान को भी स्वामी जी ने सराहा है। धर्म संघ शिक्षा मंडल के जगजीतन पांडे जी ने निमंत्रण पत्र मिलने पर कहा कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी द्वारा राम मंदिर आंदोलन का बीजारोपण हुआ था, जिसका पटाक्षेप आज इस आनंद उत्सव के रूप में हो रहा है। निमंत्रण देने वालों में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी दक्षिण के संयोजक संतोष जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत धर्माचार्य प्रमुख शशि भूषण त्रिपाठी, सह प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख सत्य प्रकाश, महानगर मंत्री आनंद पांडेय, महानगर उपाध्यक्ष उमेश प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मिलने का कार्यक्रम था। अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को रखा गया है। वो समय भी हम लोग देखे 89-90 का दौर, जहां राम भक्तों पर गोली चली। कुछ जिंदा लोगों को शासन ने पत्थर बांध के सरजू में बहा दिया, लाशें पड़ी हुई थी। और वो दृश्य भी देखा गया और आज का भी दृश्य है। अयोध्या में भगवान राम का 22 तारीख को प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, भारत के और बनारस के सांसद, प्रधानमंत्री, जो हर क्षेत्रों में विकास का कार्य किया है, तो उनके हाथों के द्वारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो रखा गया है, जो विधि सम्मत, शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत है, जिनकी कोई उसमें विरोध भ्रम, लेकिन कुछ तत्व जिनकी विकृत मानसिकता का है, वो लोग समाज में भ्रम भ्रांति फैलाकर और मुहूर्त का रोना रो रहे हैं। वो भी दिन था जब टाट बदलने के लिए था, पानी चूता था, भगवान के कपड़े भीग जाते थे और कहा जाता था तब ये लोग कहीं राम के बारे में बोलने को कौन कहे। इस देश में आज भी करोड़ों लोग धर्म को त्याग रहे हैं। उस स्थिति में मौन रहते हैं, तब शास्त्र इनका कहाँ चला जाता है। उड़ीसा की भूमि में कई संतों का वध होता है और उस स्थिति में अगर देखा जाए तो मौन रहते हैं। सरकारों के बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं, जो अभी हम थे कल गंगा सागर परसों, और मीडिया के लोगों ने इनसे पूछा कि साधुओं की पुरोलिया में पिटाई हुई है, तो ये साधुओं के पक्ष में भी 2 शब्द बोलने से बचते हैं। तो धर्म के नाम पर ये लोगों को भ्रमित और भ्रांत करना बंद करें और एक तरह से आत्मचिंतन करें, आत्मानुसंधान करें। राम की प्रतिष्ठा विधि शास्त्र लोक हर दृष्टि से उत्तम है, श्रेष्ठ है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के माननीय हमारे ब्रह्मलीन अशोक सिंघल, रामचंद्र परमहंस और महंत दिग्विजय नाथ का जो सपना था, और अडवाणी जी का जो सपना था रथ यात्रा लिए, नहीं दिया गया है, इस संबंध में क्या बोलेंगे? अब ये तो निमंत्रण देने वाले बताएंगे किनको दिया गया कि नहीं दिया गया, और निमंत्रण प्रायः है सबको दिया गया है। जय जय श्री राम। अब कहने को बहुत से इस देश में अशास्त्री बने घूम रहे हैं और शास्त्र की चर्चा करते हैं, तो जब उनकी कोई भूमिका नहीं रही। कई धर्म हिंदू सम्मेलन हुए, 3 हिंदू सम्मेलन, राष्ट्रीय सिंहस्थ कुंभ,
इलाहाबाद में हुआ, उन लोगों को बुलाया गया। जो कोई हिंदू के हित के लिए जब काम होता है, सम्मेलन होता है, तो जो आने में कतराता है, तो ऐसे लोगों को निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं है। जो धर्मांतरण पर नहीं बोले, साधु संतों पर नहीं बोले और देश की गतिविधियों पर मौन रहें और बंगाल के सत्ता के इशारे पर कुछ काम करें, ऐसे लोगों को सनातन धर्म में ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति मुशर्रफ का प्रशंसा करता है और कहता है पाकिस्तान हमारा बड़ा सम्मान करता है, तो पाकिस्तान चले जाइए। अगर राम, जिनको राम को द्रोह करना है, राम भक्ति का ये देश है जहाँ गीध, और अगर देखा जाए तो भगवान राम समाज का अछूत, तिरस्कृत, पहले उन्होंने निषाद को गले लगाया त्रेता में। तो राम राज्य का था कि सबको जोड़ा और सबको लेकर विश्व स्तर से देश और सनातन मानवता के शत्रुओं को सफाया कर विश्व शांति का संदेश दिया था, जिसका महर्षि वाल्मीकि ने चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसक महापातक नाशनम निमंत्रण हर धर्म संस्कृति के, यहाँ तक जो राम से झगड़ा कर रहा था, मुकदमा लड़ रहा था, उस द्रोही को अगर निमंत्रण दिया गया है तो ये झूठिया लोग आरोप लगा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिला है। जब रामद्रोही को निमंत्रण मिल सकता है तो ये तो लोग, और फिर राम काज है, राम के भजन करने के लिए कहा जाएगा कि आपको निमंत्रण चाहिए। अगर आपके राम के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, तो जाइए, दर्शन करिए, पूजन करिए, काम करिए, कौन रोक रहा है। होने जा रहा है विश्व के करोड़ों, क्या अरबों सनातनियों की आस्था श्रद्धा का केंद्र अयोध्या सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी था, आज भी है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। प्रधानमंत्री द्वारा किया जाने वाला लोकार्पण विधि और शास्त्र सम्मत है, कोई अशास्त्रीय नहीं। निमंत्रण मिला है गुरुजी आपको? हाँ, निमंत्रण मिला है। तो कब जा रहे हैं? 19 को जाएंगे। 19 को जाएंगे। क्या समाज को कुछ, देश को कुछ संदेश? देश एक तरह से राम राज्य स्थापना का पर्व है। आज इस देश को समान नागरिक संहिता, समान शिक्षा नीति, समान कानून और गोहत्या, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण हो। जो समाज में नफरत, कटुता, घृणा का वातावरण निर्मित हो रहा है, अगर समान शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो इन सबसे छुटकारा होगा। हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना को विशेषाधिकार मिलना चाहिए। वो दौर भी देखा गया जहाँ पार्लियामेंट, दशाश्वमेध, हनुमान, कितने होटलों में बम ब्लास्ट होता था। आज सीमाओं से अंदर आतंकवादी नहीं आ पाते और काल को प्राप्त होते हैं। ये देश और समाज के लिए उत्तम है। अगर देखा जाए तो 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, 30-35 का मेडिकल कॉलेज और एम्स आदि का निर्माण हुआ। जहां 3 एम्स थे भारत में, आज लगभग 35 हो गए। 4,000 लोगों को 4 करोड़ लोगों को लमसम भवन मिला गया। जहां 20 किलोमीटर रोड बनता था, 30-35 किलोमीटर देश के लिए रोड बन रहा है। जहां हमारी सेना के आयुध या हथियारों की कमी थी, यही मीडिया दिखाती थी कि 3 दिन से ज़्यादा हम लड़ने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन जब से हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी आए तो सेना का भी आत्मबल, जहां पर्व त्यौहार लोग घरों में मनाते हैं, उन पर्व त्योहारों में सेना के बीच में मना रहे हैं, जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं। आज विश्व पटल पर हर क्षेत्रों में भारत का दबदबा है, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। तो ये सर्वोच्च स्थिति में भारत रहे, भारत के विरोधियों का सफाया हो और रामद्रोहियों को अपना मेंटली जो है इलाज करने की ज़रूरत है। नहीं, जो पागल खाना है उनमें इनको भर्ती करा दिया जाए, इलाज करावें, और जिससे महाराज जी आज किस तरह का यहाँ पे आपको निमंत्रण देने लोग आए हैं और क्या है? भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जो हो रही है, उसी के निमंत्रण का पूरा देश में कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में हमारे यहाँ भी आए हैं लोग और वहाँ
उपस्थित होने के लिए निमंत्रण लेके आए हैं। तो क्या 22 तारीख को आपको सहमति दी? हाँ, पूरी तरह। इसमें किसकी नहीं, कौन सनातनी है जिसका नहीं समर्थन रहेगा। भगवान राम इस देश के कण कण में हैं, हर व्यक्ति के रक्त के प्रत्येक बूंद में हैं, तो उनके निमंत्रण को नहीं स्वीकारेंगे तो किसको स्वीकारेंगे। महाराज जी, शंकराचार्य कुछ जो है वो नकार रहे कि उनको नहीं। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। ये आनंद का क्षण है, ये सब छोड़िए, कौन क्या कर रहा है। आनंद, पूरा देश आनंद में है, पूरा सनातनी हिंदू जगत आनंद में है। तो आनंद का जो रस है उसको लेने देंगे, वो बना रहे। और राम मंदिर की उद्धार के लिए, उसकी मुक्ति के लिए प्रथम धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा बीजारोपण किया गया था गोंडा में। प्रथम जो अयोध्या के डीएम थे नायर और स्वामी जी महाराज के शिष्य थे, वहाँ गोंडा के राजा थे, उनके यहाँ यज्ञ चल रही थी। और दिग्विजय नाथ जी गोरक्षपीठ के उस समय जो महंत थे, तो ये उस पीठ से हैं। तो हमें तो परम आनंद की अनुभूति हो रही है। तो इसमें तो निश्चित रूप से सहभागिता है, स्वीकृति है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।